हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स मेनली दो टाइप के होते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। अभी इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आगे जाके वापस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अभी एंटीरियर वाला जो है वो क्रूड टच और प्रेशर के सेंसेशंस लेके जाता है, वहीं जो लेटरल वाला है वो पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन लेके जा रहा है। ठीक है, और ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स हैं वो अपोजिट साइड पे क्रॉस होते हैं। मतलब अगर राइट साइड का डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा, और लेफ्ट साइड का डैमेज होगा तो राइट साइड पैरालिसिस होगा। ये अभी हम इमेज में देखेंगे कैसे होता है। पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए। अब आया डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट। तो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो होते हैं वो हाईली माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं उस पर माइलिन शीट होती है। तो ये हाईली माइलिनेटेड होते हैं, इसलिए इसमें कंडक्शन भी फास्ट होता है एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये एडवांस्ड सेंसेशन कैरी करते हैं, मतलब फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोग्नोसिस। नाउ व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? प्रोप्रियोसेप्शन मतलब इंटरनल अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी। आप कोई भी काम कर रहे हैं बिना देखे कर पा रहे हैं, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, अब मैंने इधर टच किया और साथ ही में इधर टच किया, तो ये मुझे फील हो पा रहा है कि ये दो अलग अलग जगह मैंने टच किया है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ, तो दैट इज टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोग्नोसिस, स्टीरियोग्नोसिस मतलब तुम आंख बंद करके भी किसी चीज़ को छुओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको छुआ तो हाँ ये कुछ पेन जैसा लग रहा है मुझे आंख बंद करके। ठीक है, तो दैट इज स्टीरियोग्नोसिस, और ये सब जो सेंसेशंस है वो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स लेके जाते हैं। ठीक है, अभी डोर्सल कॉलम भी दो टाइप, फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, फेसिकुलस क्यूनियटस और ग्रेसिलिस। फेसिकुलस क्यूनियटस जो है वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं और ग्रेसिलिस मीडियली प्रेजेंट होते हैं, ये अभी हम इमेज में देखेंगे। क्यूनियटस सेंसेशन कैरी करते हैं अपर पार्ट से, ऊपर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वहाँ के सेंसेशंस लेके जाते हैं, वाइल ग्रेसिलिस जो है वो लोअर पार्ट से सेंसेशंस लेके जाते हैं। अब इसे इमेज में देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो मान लीजिए ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है। ठीक है, अभी एच शेप का इसमें आ गया ग्रे मैटर, बीच में आ गई सेंट्रल कैविटी। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक पूरा सेक्शन है। अब इसमें ये जो दिख रहा है ये है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंटीरियर और लेटरल बना दिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे डॉर्सल ट्रैक्ट। तो डॉर्सल जो है कॉलम वो इधर होता है। ठीक है, और ये भी राइट और लेफ्ट, बेसिकली राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें दो हो गए और इसमें दो हो गए। अब ये दो मैंने बनाए क्यों? तो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट भी दो टाइप के हैं, फेसिकुलस क्यूनियटस और ग्रेसिलिस। और हमने देखा था कि फेसिकुलस क्यूनियटस लेटरली प्रेजेंट होता है और ग्रेसिलिस मीडियली। तो मीडियल साइड ये है, तो मीडियली है फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और लेटरल साइड है फेसिकुलस क्यूनियटस। सिमिलरली इधर भी ये है फेसिकुलस ग्रेसिलिस और ये है फेसिकुलस क्यूनियटस। अब जो सेंसेशंस हैं वो कैसे आ रहे हैं वो देखते हैं। तो कोई भी मान लो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन घुस रहा है। ठीक है, तो घुसा डॉर्सल कॉलम, मतलब ये डॉर्सल रूट से घुसा वो, अब वो जाएगा अपोजिट साइड पे। ठीक है, यहाँ से हम उसे एंटीरियर ट्रैक्ट है ये मान लो, तो एंटीरियर कॉलम से निकाल रहे हैं हम, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ब्रेन में। तो ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो मान लो यहाँ से आया सेंसेशन, अपोजिट साइड ये भी क्रॉस होगा, और ये अपना लेटरल ट्रैक्ट है तो यहाँ से निकल के लेटरल से घुस के ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो ये हो गया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स को देखते हैं। तो ये जो है डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट ये क्रॉस नहीं होते हैं, तो फेसिकुलस क्यूनियटस जो भी आएगा वो आके सीधा ऊपर की तरफ डायरेक्ट चला जाएगा, वो क्रॉस नहीं करेगा इधर उधर। सिमिलरली इसके भी जो सेंसेशन आएंगे ग्रेसिलिस के, वो भी सीधे ऊपर की तरफ चले जाएंगे ब्रेन में, वो क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये था अपना लेटरल, एंटीरियर और डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट। ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ब्रेन में जा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ ब्रेन में जा रहे हैं, इसलिए स्पाइनोथैलेमिक, ब्रेन में थैलेमस होता है। ठीक है, वहाँ जाते हैं ये। और असेंडिंग, असेंडिंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर है ब्रेन, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं। हम देखते हैं इसका अप्लाइड पार्ट, मतलब इनमें से कुछ भी डैमेज होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए इतना पार्ट एक साइड का डैमेज हो जा रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ डैमेज हो गई है, तो क्या क्या जाएगा इधर? क्या होता है डॉर्सल कॉलम में? डॉर्सल ट्रैक्ट्स होते हैं, फेसिकुलस क्यूनियटस और ग्रेसिलिस एक साइड का, वो चला जाएगा। फिर इधर एंटीरियर ट्रैक्ट होता है, वो भी चला जाएगा, और इधर लेटरल ट्रैक्ट होता है, वो भी चला गया। मतलब इतनी चीज़ें डैमेज हो गई। ठीक है, हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज्ड। हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज्ड। ये किस में देखने को मिल रहा है? तो ये देखने को मिल रहा है ब्राउन सिकवर्ड
सिंड्रोम, ठीक है, जहाँ पे ये हेमी सेक्शन पूरा चला जाएगा। अब ये हेमी सेक्शन डैमेज हो गया तो क्या होगा, तो डोर्सल कॉलम के ट्रैक्ट जाएंगे तो एडवांस सेंसेशन चले जाएंगे, लेकिन एडवांस सेंसेशन किस साइड के जाएंगे, सेम साइड के जाएंगे। इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ एडवांस्ड सेंसेशन। क्यों इप्सिलेटरल होगा, इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, क्योंकि डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट कभी भी क्रॉस नहीं करते, हमने देखा था डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं, क्रॉस नहीं होते। अभी ये जो एंटीरियर और लेटरल ट्रैक्ट्स हैं वो क्रॉस करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी क्रॉसिंग होगी। तो अगर इस साइड का डैमेज है तो इधर लॉस होगा इस साइड का, मतलब कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड का लॉस ऑफ प्रिमिटिव सेंसेशन। हमने देखा था कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है एंटीरियर और लेटरल वाले, वो प्रिमिटिव सेंसेशन दैट इज क्रूड टच एंड प्रेशर एंड पेन एंड टेम्परेचर, ये प्रिमिटिव सेंसेशन कैरी करते हैं, तो अपोजिट साइड का प्रिमिटिव सेंसेशन लॉस हो जाएगा। तो ये था ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम, जिसमें हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है। अब जो नेक्स्ट अप्लाइड पार्ट है वो है डॉर्सल कॉलम का डैमेज होना, मतलब इतना पार्ट डैमेज हो गया। इधर क्या होता है डॉर्सल कॉलम में, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं, फेसिकुलस, क्यूनियटस और ग्रेसिलिस। तो डॉर्सल कॉलम डैमेज हो जा रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन है जिसमें डॉर्सल कॉलम डैमेज होगा, तो उसको बोलेंगे टेब्स डोर्सालिस। और ये टेब्स डोर्सालिस हमें सिफिलिस में देखने को मिलता है। सिफिलिस का जब आगे के फर्दर स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, तो टर्शरी स्टेज में तुमको टेब्स डोर्सालिस देखने को मिलेगा, जहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डॉर्सल कॉलम डैमेज है तो क्या जाएगा, कौन सा सेंसेशन जाएगा, एडवांस्ड सेंसेशन जाएगा। किस तरफ का जाएगा, तो अभी हमने देखा कि फेसिकुलस, क्यूनियटस और ग्रेसिलिस सीधे जाते हैं, क्रॉस नहीं करते, मतलब इप्सिलेटरल सेंसेशंस जाएंगे। तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ एडवांस्ड सेंसेशन। प्रिमिटिव सेंसेशन का क्या होगा, तो वो प्रिमिटिव सेंसेशन फील कर पाएंगे, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, लेकिन एडवांस सेंसेशन उनके अंदर चला जाएगा। सो दैट वाज टेब्स डोर्सालिस। नेक्स्ट कंडीशन है कि ये जो सेंटर में ये कैविटी दिख रही है आपको, सेंट्रल कैनाल जो होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, यूजुअली ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड हो जाती है, ठीक है, उसमें पानी सा भर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जितने भी न्यूरॉन्स आ रहे होंगे ना, जो अपोजिट साइड को क्रॉस करते हैं, वो यहाँ पे डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो सेंसेशंस आगे की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। सिमिलरली यहाँ से भी जो आ रहे होंगे वो भी नहीं ले जा पाएंगे, तो क्या होगा, तो इधर डीजनरेटिव कैविटी प्रेजेंट है। पहली बात तो डीजनरेटिव कैविटी ये न्यूरॉन्स का डीजनरेशन कर देगी। कौन से न्यूरॉन्स का डीजनरेशन कर रही है, तो जो न्यूरॉन्स अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिल रहा है सिरिंगोमाइलिया में, ठीक है। सेंट्रल कैविटी फ्लूइड फिल्ड हो जा रही है, इसलिए अपोजिट साइड न्यूरॉन्स नहीं जा पा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अपोजिट साइड कौन कौन से न्यूरॉन्स जाते हैं, तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो इधर क्या डैमेज होगा, इधर डैमेज हो जाएगा एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो एंटीरियर एंड लेटरल ट्रैक्ट डैमेज चले जाएंगे इधर। तो कौन कौन से सेंसेशंस जाएंगे, कौन से सेंसेशंस लेके जाते हैं, प्रिमिटिव सेंसेशंस। तो प्रिमिटिव सेंसेशन लॉस हो जाएगा। अब इधर तो कोई साइड होगा नहीं, क्योंकि बीच की ही कैविटी खराब है, मतलब दोनों ही साइड के जाएंगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव सेंसेशन चले जाएंगे, पेन, टच, टेम्परेचर, ये सब, प्रेशर, ये सब चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो डॉर्सल कॉलम के ट्रैक्स हमने पढ़े थे कि फेसिकुलस, क्यूनियटस और ग्रेसिलिस होता है, उसका क्या होगा, तो वो प्रिजर्व्ड रहेंगे, ठीक है। डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स आर प्रिजर्व्ड, तो जो तुम्हारे एडवांस्ड सेंसेशन हैं वो भी प्रिजर्व्ड रहेंगे। तो एडवांस्ड सेंसेशन आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो जा क्या रहा है, सिर्फ प्रिमिटिव सेंसेशन जा रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो प्रिमिटिव सेंसेशन जा रहा है ना, उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस, जो हमें देखने को मिल रहा है सिरिंगोमाइलिया में। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिरिंगोमाइलिया की कैसे इसमें एंटीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स डैमेज हो रहे हैं और डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट प्रिजर्व हो रहे हैं। और आगे हमने क्या पढ़ा था, ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम, जिसमें हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड चला जा रहा है, तो मतलब अपोजिट साइड में प्रिमिटिव सेंसेशंस चले जाएंगे और इप्सिलेटरल साइड में एडवांस सेंसेशन चले जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था टेब्स डोर्सालिस, टेब्स डोर्सालिस में डॉर्सल कॉलम का डैमेज हो रहा है, तो इसमें इप्सिलेटरल एडवांस्ड सेंसेशन चले जाएंगे। टेब्स डोर्सालिस हमें सिफिलिस में देखने को मिलता है, इसमें हमें गेट अटैक्सिया भी देखने को मिलेगी। और लास्ट था सिरिंगोमाइलिया। So that was all about ascending column tracts and its applied part.